पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। कानूनी मुश्किलों से घिरे मध्य प्रदेश के सबसे रईस और बकेल कांग्रेस सबसे भ्रष्ट एमएलए कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक फिर जनादेश कराएंगे। खुद के मैदान में खुद के नियम और खुद की मशीनरी से। अच्छी बात है। क्या वाकई जनता संजय पाठक को फिर से चुनेगी? पाठक के जनादेश को जांचने का काम कौन करेगा? क्या पाठक सबको बताएंगे इस बार उनका सर्वे का सैंपल क्या है? कितने इलाकों में ये सर्वे होगा? किस कंपनी को ये काम दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब पॉलिटिक्स वाला संजय पाठक से जानना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। मौजूदा कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने पर भाजपा विधायक संजय पाठक ने 5 अप्रैल को उनकी विधानसभा सीट के कैमोर नगर परिषद के कार्यक्रम में यह ऐलान किया। हालांकि जून 2023 में भी उन्होंने जनादेश कराया था। इसका नतीजा क्या हुआ था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उस वक्त 2023 में संजय पाठक पर इतने दाग नहीं लगे थे जितने अब लग चुके हैं। क्या जनादेश वाकई उनके पक्ष में होगा या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? क्योंकि पाठक जी ने घोषणा की है कि यदि 51% से कम वोट मिले तो विधायकी छोड़ देंगे। इस वक्त पाठक आरोपों से लदे हुए हैं। विधायक पाठक पर सहारा की जमीन कोड़ियों के दाम खरीदने का मामला है, अवैध उत्खनन कर सरकार को अरबों का चूना लगाने का मामला हो, या फिर जज को रिश्वत देने और धमकाने का मामला हो, संजय पाठक अपराधों के पुतले बन चुके हैं। इसके बाद भी अगर संजय पाठक जनादेश हासिल करते हैं तो फिर सवाल जनता पर उठेंगे। वो क्या देखती है, क्या सोचती है? आखिर संजय पाठक के जनादेश की जांच कौन करेगा? पॉलिटिक्स वाला एक जिम्मेदार राजनीतिक खबरों का मीडिया समूह है। संजय पाठक के विजय राघवगढ़ में पॉलिटिक्स वाला भी एक जनमत संग्रह करवाएगा। पॉलिटिक्स वाला का उद्देश्य जनता की नब्ज को और बदलती राजनीति को समझना है। क्या वाकई जनता के लिए भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रखता? पॉलिटिक्स वाला पाठक के इलाके में निष्पक्ष सर्वे करेगा। हमारा उद्देश्य यही जानना होगा कि जनता आखिर किसे और क्यों पसंद करती है। हम ये जानना चाहते हैं कि लोकतंत्र में धन बड़ा है या नीतियां, या किसी एक व्यक्ति की छवि। इन दोनों पर भारी है। जनता उसके तमाम आरोपों को नकार कर फिर उसे चुन लेगी। हमारे जानने का उद्देश्य यही है कि जो जनादेश संजय पाठक लेना चाहते हैं वो कितना सही है। हमारी टीम भी इसी तरह का एक जनादेश जनमत संग्रह विजय संजय पाठक के इलाके में करेगी। आपने फिल्म नायक देखी होगी। वो जानते हैं कि अमरीश पुरी ने एक बड़ी गलती कर दी थी, अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाकर। कहीं संजय पाठक भी वैसे ही गलती तो नहीं करने जा रहे हैं? जनादेश सर्वे करवाकर 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक ने अपनी लोकप्रियता का परीक्षण करने के लिए जनमत संग्रह आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य था कि संजय पाठक ये जानना चाहते थे कि क्या वे दोबारा चुनाव लड़ने के योग्य हैं और जनता उन्हें फिर से विधायक बनाना चाहती है या नहीं। यह जनमत संग्रह मतदान चुनाव आयोग की तर्ज पर कराया गया था, जिसमें मतगणना के लिए 66 टेबल और लगभग 215 कर्मचारी लगाए गए थे। विधानसभा क्षेत्र के कुल 2.33 लाख मतदाताओं में से लगभग 1,37,000 लोगों ने वोट डाले। इनमें से 75% से अधिक लगभग 1.3 लाख मतदाताओं ने संजय पाठक के चुनाव लड़ने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 30,820 लोगों ने विरोध में मतदान किया। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या किसी इलाके में ऐसा जनमत सर्वे बड़े पैमाने पर कोई नेता करवा सकता है? इसकी अनुमति कौन देता है? क्या चुनाव आयोग और कलेक्टर इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करने की अनुमति दे सकते हैं? क्या इस बार भी पाठक इसी तर्ज पर ऐसा ही जनादेश हासिल करेंगे? अब संजय पाठक ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को समय समय पर जनता के बीच अपनी उपयोगिता और लोकप्रियता का आकलन करना चाहिए। जनादेश में 51% से कम वोट मिलने पर वे इस्तीफा दे देंगे। वैसे इस बार यह कवायद ऐसे समय हो रही है जब संजय पाठक का नाम लगातार विवादों से जुड़ रहा है और वे कानूनी मुश्किलों से घिरे नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ कई बड़े मामले चल रहे हैं जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए चुनौती है। उन पर सहारा जमीन घोटाला
और एक्सिस माइनिंग के गंभीर आरोप हैं। 443 करोड़ रुपए के जुर्माने का सरकारी शिकंजा है। हाई कोर्ट के जज को कथित फोन मामले में आपराधिक अवमानना का आदेश भी है। दरअसल 2 अप्रैल को पाठक के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा कि आपके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। ये याचिका कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने जून 2025 में हाईकोर्ट में लगाई। इसमें कहा कि पाठक परिवार की कंपनियों के अवैध उत्खनन की शिकायतें ईओडब्ल्यू में की थी। 6 महीने बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ी। केस में पाठक परिवार की कंपनियों ने इंटरवीन एप्लीकेशन लगाई। इस बीच खनिज विभाग के प्रमुख सचिव ने इनके खिलाफ 443 करोड़ का जुर्माना लगाया था। कई बार इस मामले में उन्हें अंतिम तारीख भी दी गई, लेकिन सब जानते हैं कि अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब कितना दिलचस्प है कि एक विधायक जिस पर भ्रष्टाचार के मामलों की आरोपों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि हम यहां डिटेल देंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, उसके बावजूद संजय पाठक एक जनादेश करवाने का फैसला कर चुके हैं कि वे जनादेश करवाएंगे। देखना होगा वे जनादेश करवाते हैं तो उसका सैंपल साइज क्या होगा और कैसे वो जनता के बीच अपनी छवि को वापस बरकरार रख पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि पॉलिटिक्स वाला भी उसी इलाके में संजय पाठक के विजय राघवगढ़ में लोगों की राय जानेगा, उनको डिजिटल और जमीनी तौर पर अपनी राय रखने का मौका देगा संजय पाठक के विधानसभा क्षेत्र में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे जनमत संग्रह का भी आप इंतजार करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।